रेखा और मदन घर के अंदर एक कोने में बैठे हुए हैं क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है और उनके छत से बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है। ये तो हर बार का है, अब घर के अंदर पानी भर जाएगा। एक दिन बारिश होती है तो छत पर पानी जमा हो जाता है। छत की मरम्मत करनी होगी। कैसे करें मरम्मत? पैसे हो तब ना। यहाँ तो खाने के पैसे तक नहीं है। मदन और रेखा इस बात से बहुत परेशान है। रेखा की सास बिमला बीमार है, वो चल नहीं पाती है, इसीलिए परेशानी 10 गुना बढ़ जाती है। बिमला बिस्तर में सोई हुई है और छत से उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिर रही हैं। माँ जी, आप ठीक तो है ना? कहाँ ठीक हूँ बहू, सोचा था जिंदगी के आखिरी कुछ साल आराम से बीतेंगे, लेकिन ये तो उल्टा ही हो रहा है। इन लोगों की हालत इतनी खराब नहीं थी। मदन अपनी नाव लेकर नदी से मछली पकड़ता था और बाजार में बेचता था। तब मदन की अच्छी कमाई होती थी। वो हर रोज 500 रुपए घर लाता था। बिमला भी बीमार नहीं थी। तब तीनों खुश थे। रेखा, अरे ओ रेखा, अरे ये देख मैं क्या लेके आया हूँ। अरे बाप रे, इतनी बड़ी मछली! वाह बेटा, तू कितना ख्याल रखता है हमारा। मछली लेकर रेखा रसोई चली गई। बिमला अपना कमरा साफ करने लगी और तभी अचानक से भूकंप आ गया। तब उन लोगों का घर बांस और मिट्टी से बना हुआ था। वो घर भूकंप सह नहीं पाया और वो गिर पड़ा। बिमला उस घर के नीचे दब गई। बचाओ, मुझे कोई बचाओ। उधर मदन के ऊपर भी कुछ बांस गिर गए और मदन का दाहिना हाथ टूट गया। बस रेखा बच गई। रेखा ने बिमला को निकाला तो पता चला उसके दोनों पैरों में भारी जख्म आए हैं। उसके बाद से बिमला चल नहीं पाती। मदन का हाथ ठीक नहीं हुआ। जो भी कुछ बचे पैसे थे उसी से नया छत वाला घर बनाना पड़ा। लेकिन उसके बाद से मदन ज्यादा मछली नहीं पकड़ पाया। मदन नदी में नाव लेकर जाता तो बाकी मछुआरे उसका मजाक उड़ाते। क्या मदन भाई, एक हाथ लेकर कितनी मछली पकड़ लोगे भैया, हैं? अब क्या करें, काम चलाने लायक हो जाए तो यही बहुत है। ऐसे ही जिंदगी चलती रही और कुछ दिनों बाद बारिश से छत पर पानी जमा होने लगा। वो लोग और ज्यादा परेशान हो गए। सुनिए जी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ पैसे चाहिए थे। कहाँ से लाऊं पैसे? एक हाथ से दिन में 3-4 ही मछली पकड़ पाता हूँ। छत भी ठीक करनी है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी की तबीयत भी बहुत खराब है। ठीक है, आप जाइए, मैं महाजन से पैसे उधार लाती हूँ। पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे 1 महीने के अंदर पैसे वापस चाहिए, वो भी सूद समेत, समझ गई? ठीक है, मैं पैसे लौटा दूंगी। रेखा महाजन से 1 महीने के राशन के पैसे लाई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब खाने के लिए भी पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं। चिंता मत कीजिए माँ, मैं कुछ भी करके पैसे लौटा दूंगी। कैसे लौटाओगी? पैसे आएंगे कहाँ से? मदन भाई, आजकल लोग तालाब में मछली की खेती कर रहे हैं, उसमें बड़ा पैसा है और हमारी तरह इतना मेहनत भी नहीं है। तो फिर आप भी कीजिए ना, तालाब हो तब ना। वही बात है, हम गरीब लोग हर तरफ से मारे जाते हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। मदन दुखी होकर घर लौट आया और रेखा को भी मछली की खेती के बारे में बताया। रात को फिर से बारिश शुरू हो गई। घर के अंदर पानी टपकने लगा। हे भगवान, ये तो अब रोज का हो गया है। पता नहीं मैं कब मरूंगी, कब मुक्ति मिलेगी मुझे इस दर्द से। ऐसा मत कहिए माँ, हम सभी मिलकर कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे। आपका पैर भी ठीक हो जाएगा। कहाँ से होगा? पैसे क्या पेड़ पर उगेंगे? रेखा चुप हो गई। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। एक बेटा और बहू की जिम्मेदारी होती है अपने माता पिता और सास ससुर का ख्याल रखना, उनको सुख देना। लेकिन जहाँ खाने के लिए पैसे उधार लेने पड़े, वहाँ सुख तो दूर दूर तक नहीं दिखता। अगले दिन मदन नाव लेकर मछली पकड़ने गया, लेकिन आज भी मदन को खाली हाथ लौटना पड़ा। ऐसे ही चलता रहा तो हमें भीख मांगनी होगी। क्या करूं? पहले 3-4 मछली तो पकड़ पाता था, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा है। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। मदन को एक भी मछली नहीं मिली। महीने के आखिरी दिन में मदन जाल लेकर नाव के ऊपर बैठा रहा। मदन ने पानी में जाल फेंका, लेकिन उसमें कोई बड़ी मछली नहीं फंसी। उसमें बहुत सारी छोटी छोटी मछलियों के बच्चे फंस गए। हे भगवान, इन मछलियों के बच्चों का मैं क्या करूं? इन्हें कौन खरीदेगा? जो भी है यही मिला है, यही लेकर घर चलता हूँ। मदन वही लेकर घर गया और तभी महाजन आ गया। रेखा, मेरे पैसे कहाँ हैं? महाजन साहब, हमारे पास पैसे नहीं है। मुझे पता था कि तू पैसे नहीं दे पाएगी,
मैं तेरी नाव उठाकर ले जा रहा हूँ, उसी को बेचकर पैसे मिलेंगे। ये बोलकर महाजन नदी के पास चला गया और वहां से मदन की नाव लेकर किसी दूसरे मछुआरे को बेच दी। मदन बहुत दुखी हो गया और तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। छत पर कमर तक पानी जम गया। बिमला और मदन बैठकर रोने लगे। हम तीनों मर जाएंगे, अब क्या होगा। तभी रेखा ने देखा कि मदन एक पॉलीथीन में ढेर सारी मछलियों के बच्चे लाया है और वो देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है, मैं छत पर मछली की खेती करूंगी। छत पे? लेकिन छत में मछलियों की खेती कैसे होगी? जैसे तालाब में होती है, ये छत तालाब के जैसा ही बन गया है। घर में बस कुछ आटा पड़ा हुआ है, इन मछलियों को यही खिलाऊंगी। उसने सारी मछलियों के बच्चों को छत पर जमे हुए पानी में छोड़ दिया और 1 महीने के अंदर छत पर बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां तैरने लगी। तीनों खुश हो गए। बहू, तुमने करके दिखाया, तुमने छत पर मछलियों की खेती की। हमारी परेशानी को तुमने एक मौके की तरह इस्तेमाल किया। अब भी काम बाकी है, इन मछलियों को मैं बाजार में बेच कर आती हूँ। रेखा उन मछलियों को लेकर बाजार चली गई और उन्हें बेचकर उसे अच्छा पैसा मिला। अरे वाह, इन पैसों से मैं और मछलियों के बच्चे खरीदूंगी और ज्यादा व्यापार करूंगी। रेखा ने वही किया। कुछ ही दिनों में आसपास के सारे लोग रेखा को मछली वाली बहू के नाम से पुकारने लगे। रेखा ने घर की छत ठीक करवा ली और छत के ऊपर ही तालाब बनाकर मछलियों की खेती करती रही। ऐसे वो बहुत अमीर हो गई। उसने अपने पति और सास का ऑपरेशन करवाया और दोनों बिल्कुल ठीक हो गए। इसके बाद वो तीनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।